बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात करेंगे। इस मुद्दे को समझाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत का क्या मकसद है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज़, यूनिफॉर्म सिविल कोड की लागू करने और उसके लिए हिंदुस्तान के शहरियों को पाबंद बनाने का किस कदर हुकूमत को या कोर्ट को हक़ है, अदालत को, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हिंदुस्तान के तमाम सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्मिटी, एकसानियत, एकसा कानून। यूँ कहिए कि घर के हर सदस्य के लिए एक कानून। इस तरह पहले हम इसको समझें कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको जब बनाया गया तो कई पार्ट बनाए गए इसके और कई आर्टिकल्स हैं। अलग अलग पार्ट की अलग अलग अहमियत है, उसके लिए अलग अलग उसूल हैं। और इन पार्ट्स के और इन आर्टिकल्स के नंबर शुरू होने से पहले एक तमहीद है, शुरुआती जुमले, कानून बनाने का आज़्म, कानून बनाने का इरादा। हम कानून क्यों बना रहे हैं, पहले हम उसको पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि इन आर्टिकलों की क्या अहमियत है। इन आर्टिकलों के पीछे हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो हमारा जब मुल्क आज़ाद करने वाली असल पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने जब अपनी मौजूदगी में इतनी कोशिशों के बाद जो उसूल बनाए हैं, उनका मकसद क्या था। तो ये मेरे सामने आइन की एक बुक है जिसे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान ने तर्जुमा करके हुकूमत भारत के लिए शाये किया है। अब आइए मैं आपके सामने इसकी तमहीद पढ़ के सुनाता हूँ, यानी वो बातें जो कानून बनाने से पहले कानून बनाने वालों के पेश नज़र थी। हम भारत की आवाम संजीदगी से आज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर, समाजवादी, गैर मजहबी, अवामी जमहूरिया बनाएं और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें। इंसाफ समाजी भी हो, माशी भी हो और सियासी भी हो। आज़ादी ख़याल की, इजहार की, अक़ीदे की, दीन की और इबादत की। बराबरी हैसियत के एतबार से भी, मौक़े के एतबार से भी, और इन सब में उक़ूवत को तरक्की दें जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन। ज़ाहिर सी बात है कि इसमें उर्दू के अल्फाज कुछ गहरे हो गए हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा आसान करके समझाऊं। तमहीद में आर्टिकल्स को शुरू करने से पहले हमारे कानून साज हजरात पहले तमहीद लिखते हैं कि भारत के कानून बनाने का मकसद ये है कि भाईचारा फ़रोग़ हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके अंदर जो है ना भाई वाली मोहब्बत पैदा हो। इनको डिवाइड करके, इनको सेपरेट करके, इनके साथ जो है अलग अलग सलूक करके इनको डिवाइड नहीं करना है, बल्कि इनको जोड़ना है। जोड़ने के लिए कानून साज हजरात ने आज़ादी ख़याल, इस बात की आज़ादी दी है कि कोई भी इंसान किस तरीक़े का भी ख्याल कर सकता है, इजहार कर सकता है, और अक़ीदा और दीन, इबादत, इस बारे में आज़ादी है। अब आइए मैं कुछ आर्टिकल्स आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अलग अलग आर्टिकल्स हैं जिसको पढ़ेंगे और उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस आइन का, कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्से सुवम आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हिस्से सुवम में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 13, और ये आर्टिकल आइन के कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्ट नंबर 3 में 13 और इसके साथ साथ 25 आर्टिकल। इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको कुछ सीख मिलेगी। सबसे पहले आप आर्टिकल नंबर 13 सुने। इसमें आइन हमारा ये बताता है कि ममलिकत कोई ऐसा कानून ना बनाएगी जो इस हिस्से से दिए गए हुकूक को छीन ले।
یا ان میں کمی کرے، اور کوئی قانون جو اس فقرے کے خلاف ورزی میں بنایا جائے خلاف ورزی کی حد تک باطل ہوگا۔ اس پارٹ کو 12 نمبر آرٹیکل سے شروع کیا گیا ہے۔ اس حصے کی اہمیت بتاتے ہوئے یہاں پر آرٹیکل نمبر 13 میں کہا گیا کہ اس میں جو بھی حق دیے جائیں گے شہریوں کو آئین کی طرف سے، کوئی بھی حکومت آ جائے، کوئی بھی مملکت آ جائے، اس حق کو نہ چھین سکتی ہے نہ کم کر سکتی ہے۔ حکومت اس بارے میں اگر کوئی قانون بنا بھی دے جو اس حصے کے، اس پارٹ کے خلاف ہو، اپوزٹ میں آ جائے، کلیش کرے، تو اس حکومت کے قانون کو سٹیزنز کو یہ حق ہوگا کہ قبول نہ کرے۔ حکومت کی یہ زیادتی ہوگی اگر وہ قانون بناتی ہے۔ تو اب آئیے، اب اس حصے میں جو درج کیے گئے آرٹیکلز ہیں اس میں آرٹیکل نمبر 25 میں آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھیے، اس کے شروعاتی الفاظ یہ ہیں: تمام اشخاص، تمام سٹیزنز، تمام شہریوں کو آزادی ضمیر، آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے، بشرط یہ کہ امن عامہ، یعنی پورے ہندوستان میں سکون اور امن اور پیس کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے، اخلاق عامہ، یعنی ایسی بات نہ ہو کہ وہ اخلاق سے گری ہوئی ہو، صحت عامہ، یعنی تمام شہریوں کی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس حصے کے دیگر توضیحات متاثر نہ ہوں، تو آپ پوری کی پوری فرد کو آزادی دے سکتے ہیں، دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مذہب قبول بھی کرے، اس پہ عمل بھی کرے اور اس کی تبلیغ بھی کرے۔ اب آئیے، اس سے آپ نے یہ تو سمجھ لیا ہوگا کہ مذہب کو قبول کرنے کا ہم کو حق ہے۔ مذہب کہتے ہیں چند اصول کو جن کو پیش نظر رکھ کے اور جن کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو بھارت کے اس سمویدھان سے، آئین سے ہم کو اس بات کا حق ملتا ہے کہ ہم مذہب پر عمل کریں۔ انہی مذہبی معاملات میں کئی طرح کے معاملات تھے، جیسے کہ کرمنل معاملات ہیں، قتل ہے، زنا ہے، اس کو کرمنل کوڈ میں ہم ڈال سکتے ہیں، جس کی آزادی برطانیہ نے ہم سے، جس پر عمل کرنے کا حق ہم سے برطانیہ نے آزادی سے پہلے ہی چھین لیا تھا۔ خیر، وہ باتیں دیگر تھی، کرمنل باتیں تھی وہ، اور اس سے جو ہے نا حکومت عوام کو، ہندوستان کی دوسری عوام کو ہو سکتا تھا ٹھیس پہنچ رہا ہو، یا ان کے نظر میں کیا چیزیں تھی کہ اس وقت میں یہ قانون بنایا گیا اور کرمنل جتنے بھی معاملات تھے اور بہت سارے اصول تھے جو سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے، یکساں بنا دیے گئے، لیکن باقی رہ گئے تھے 20% اور اس سے کم سول معاملات، جس پر عمل کرنے، جس کا حق دینے سے کسی دوسرے شہری کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا تھا، اس کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچنے والا تھا۔ ان معاملات میں ہمارے آئین نے ہمیں آزادی دی تھی کہ ہندو اپنے طور پہ، مسلم اپنے طور پہ، سکھ اپنے طور پہ، عیسائی اپنے طور پہ عمل کرے، جیسے کہ شادی ہو گئی، ڈیورس ہو گیا، اور اسی طریقے سے والد کی جائیداد کو، باپ کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے علاوہ دوسرے چیزیں جس پر آج تک عوام عمل کرتی آ رہی ہے اور کسی سے کوئی تکلیف نہیں۔ اب آئیے، اس پر لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کو یہ دلیری اور یہ طاقت کہاں سے مل رہی ہے۔ تو حکومت آرٹیکل نمبر 44 جو پارٹ نمبر 4 چوتھے حصے میں درج ہے، لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے، سنیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مملکت یعنی اسٹیٹ، اس کو آپ یوں کہہ لیجیے کہ گورنمنٹ، یہ کوشش کرے گی کہ بھارت کے پورے علاقے میں شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ کی ضمانت ہو۔ یہ آرٹیکل سنا کر گورنمنٹ ہمت دکھا رہی ہے کہ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے ہر فرد کے لیے یکساں سول کوڈ لائیں۔ لیکن آپ دیکھیں، یہاں پر غور کریں کہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ حکومت کوشش کرے۔ اب آئیے،
इस हिस्से की शुरुआत और इस हिस्से की अहमियत बताने वाला आर्टिकल हम पढ़ते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इस हिस्से में लिखे हुए जो भी तौज़ियात हैं, क़वानीन हैं, को कोई अदालत नाफिज ना कर सकेगी। यानी अदालत को जबरन नाफिज करने का कोई हक़ नहीं होगा। अदालत के पास कोई हक़ नहीं है, गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी। ये हिस्सा आर्टिकल नंबर 44 एक चोर दरवाज़ा था जो कभी भी किसी भी तरीके से सिविल कोड की आज़ादी को ख़त्म करने का ज़रिया बन सकता था। तो जब आर्टिकल बनाया गया तो उस वक्त दूररस उलमाए कराम ने आर्टिकल बनाने वाले सदर डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास जाके अर्ज़ की थी कि जनाब ये हिस्सा हमें फंडामेंटल राइट में जो हक़ दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 में मजहबी आज़ादी का, उसको क्लैश कर रहा है। वहाँ आज़ादी दी जा रही है और यहाँ हुकूमत को जो है ना ये ज़िम्मेदारी दी जा रही है कि वो कोशिश करे। तो इस तरह कोई भी गवर्नमेंट आकर हमारे इस मजहबी आज़ादी को छीन सकती है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि हुकूमत को इख्तियारात अल्फाज में कितने भी दिए जाएं, लेकिन हुकूमत उन इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ये सिर्फ अल्फाज हैं। अगर कोई हुकूमत इस पर अमल करने के लिए ज़िद करती है, इस तरह की ज़िद कि मुसलमान बगावत करें, और डॉक्टर अंबेडकर साहब को अंदाज़ा था कि इस सिविल कोड के लिए जब भी कोई भी हुकूमत कोशिश करेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को होगा। तो उन्होंने बाज़ाब्ता मुसलमानों का नाम लेकर कहा था कि मुसलमान बगावत पर उतर आए तो ऐसी हुकूमत फातिरुल अक्ल होगी, अक्ल से पैदल होगी, उसके पास अक्ल नहीं होगी। तो आप सोचें कि इस हिस्से में इतना आज़ादी दी गई है, इतना जो है ना इसको बांध दिया गया है, इसको जो है ना इतनी बंदिशें लगा दी गई हैं कि हुकूमत कोई अदालत नाफिज नहीं कर सकेगी, हुकूमत सिर्फ कोशिश करेगी। उसके बावजूद हुकूमत इसरार कर रही है, ज़िद कर रही है एक सा सिविल कोड लाने की और मुसलमानों को बगावत पर उभारने की। अब आए देखें कि हुकूमत वाकई क्या क़वानीन पर अमल करने और कराने के लिए बिल्कुल सीरियस है। अब आप देखें कि हुकूमत ने जब इस आइन का आर्टिकल नंबर 44 पढ़ा तो उस 44 को पढ़ने से पहले हुकूमत ने आर्टिकल नंबर 39 भी पढ़ा होगा। आर्टिकल में ये बताया गया है कि हुकूमत ये कोशिश करेगी, ममलिकत ये कोशिश करेगी कि मर्द और औरत सब शहरियों को मुसावी तौर पर माकूल ज़राए माश का हक़ हासिल हो। आम अल्फाज में ये कहिए, मर्द औरत दोनों को बराबर की नौकरियां मिले, बराबर उनको हक़ मिले हुकूमत करने का, बराबर उनको हर तरीके की आज़ादी मिले। क्या हुकूमत इसके लिए कोशिश कर चुकी? उसके बाद दूसरा हिस्सा है इसी का आर्टिकल नंबर 39 का कि कौम के मादी वसाइल की मिल्कियत और इन पर निगरानी की इस तरह तकसीम हो जिससे हत्तल मकदूर आम भलाई मकसूद हो। और इसी का और एक हिस्सा है जीम, जिसमें और एक बात कही गई है माशी निज़ाम, यानी रोज़गार जो भी जिससे हम ज़रिए माश चलता है उसकी जो तरतीब है, उसका जो निज़ाम है, इस तरह ना चलाया जाए जिससे दौलत और पैदावार के ज़राए एक जगह जमा हो जाएं और आवाम के लिए नुकसानदेह बन जाएं। क्या हुकूमत इसके लिए सीरियस है? हुकूमत को पहले तो इस पे अमल करना चाहिए। आवाम को इसकी ज़रूरत है, मजहबी यकसानियत की आवाम को ज़रूरत नहीं है। आवाम को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, रोज़गार, नौकरी, इस मामले में एकसा होने की ख्वाहिश है। हालांकि हुकूमत के जितने फ़ैसले होते हैं वो तकरीबन एक ही तरह, एक ही जगह, चंद ही लोगों के लिए जो है ना पैसे जमा करते चले जा रहे हैं, अमीर को और अमीर बनाते जा रहे हैं और गरीब को और गरीब बनाते जा रहे हैं। हुकूमत वाकई आइन पर अमल करने और कराने के लिए सीरियस है तो पहले इन आर्टिकल्स पे अमल करें।